आप सभी का स्वागत है एमएस हिस्ट्री क्लास में। आज हम मुग़ल काल से रिलेटेड प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जो मुग़ल काल से प्रत्येक एग्ज़ाम में 2-3 या क्वेश्चन ज़रूर देखने को आपको मिलते हैं। कोई एसएससी हो, यूपी एसएससी हो, पेट का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें देखने को ज़रूर से ज़रूर मुग़ल काल से 1 या 2 क्वेश्चन मिलता है। ये मुग़ल काल बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसमें हम कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत वही क्वेश्चन इसमें लिया गया है जो सभी एग्ज़ामों में पूछे गए क्वेश्चन को ही इसमें इन्वॉल्व किया गया है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। मतलब ये दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था दिल्ली का लाल किला। तो शाहजहां ने क्या बनवाया था, दिल्ली का लाल किला। अब बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि दिल्ली का भारत में क्या है, दिल्ली का लाल किला 2 है। भारत का में दिल्ली के लाल, एक तो आगरा का लाल किला है, एक तो दिल्ली का लाल किला है। तो अगर जब दिल्ली का लाल किला बोला जाए तो उसने किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। अगर जब आगरे के लाल किला की बात की जाए तो किसने बनवाया था, अकबर ने। इसी में बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, आगरा का लाल किला किसने बनवाया था। अभी आया था, अभी हम इसके पहले क्वेश्चन में पढ़े थे कि दिल्ली का लाल किला। अब इसमें पूछा गया है कि आगरा का लाल किला किसने, तो आगरा का लाल किला किसने बनवाया, अकबर ने बनवाया है। अकबर ने और क्या क्या बनवाया है, तो बुलंद दरवाज़ा भी बनवाया और इलाहाबाद का किला भी अकबर ने ही बनवाया था और बहुत सारे चीज़ों ने अकबर ने किए। तो इसका राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, मिनी ताजमहल किसे कहा जाता है। मिनी ताजमहल किसे कहा जाता है, तो बीबी के मकबरा को क्या मिनी ताजमहल कहा जाता है। और ये बीबी का मकबरा ये महाराष्ट्र में स्थित है और 1669 में था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बीबी का मकबरा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, काबुल में किसका मकबरा स्थित है। काबुल में किसका मकबरा स्थित है, ए बाबर का, बी शाहजहां का। तो किसका स्थित है, बाबर का। काबुल में किसका स्थित है, और इसको याद रखना है, बार बार इसको रिपीट करना है। जितने बार आप रिपीट करोगे उतने ही आपके माइंड में ये सेट हो जाएगा। और ये बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चन होता है, कहीं बीबी का मकबरा कहीं किसी का, तो इसी में बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, सिकंदराबाद में स्थित है। और ये सिकंदराबाद पड़ता कहाँ है, ये यूपी में पड़ता है और ये आगरा के कुछ ही नज़दीक में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है। किसका पूछा गया, औरंगजेब। ये खुलदाबाद में स्थित है। हम इलाहाबाद खुलदाबाद नहीं पढ़ेंगे, ये महाराष्ट्र खुलदाबाद में जो है और जहाँ पे बीबी का मकबरा स्थित। राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, मयूर सिंहासन तख्त ए ताऊ किसने बनवाया था। मयूर सिंहासन तख्त ए किसने बनवाया था, तो शाहजहां ने बनाया था। और इसको किसने लूटा था, तो नादिर शाह ने इसको लूटा था 1739 ईस्वी में। जब दिल्ली में क्या हुआ था, आक्रमण हुआ था, तो 1739 में इसको नादिर शाह ने क्या किया था, इसको लूट लिया था। और बहुत सारे इसमें क्या थे, बहुत सारी धनराशि थी जो उन लोगों ने क्या किया, लूट ले गए। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है, दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, किसके शासनकाल में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। किसके युग में कहा गया था, तो ये तो शाहजहां के युग में ही कहा जाए, क्योंकि जब वो ताजमहल बनाया था तो उसमें संगमरमर और सारे पत्थरों का उल्लेख ही किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने
कर्स पर पहुंच गई थी। तो किसके? तो जहांगीर के में पहुंच गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। मुगल चित्रकला के बारे में, अगर ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है और ये पूछा गया ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, किस मुगल शासक ने सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवाई थी? किस मुगल शासक ने सिख गुरु अर्जुन देव, तो जहांगीर ने ही क्या है इन्हें फांसी दिलवाई थी। तो पूछ ले कि गुरु अर्जुन देव को फांसी किस शासक में, तो मुगल। किसने दिलवाई? जहांगीर ने दिलवाई। क्वेश्चन नंबर 12, सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर को फांसी किसने दिलवाई थी? 9वें, अभी इसके बाद गुरु, अब 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर को फांसी किसने दिलवाई थी? तो औरंगजेब ने दिलवाई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, जिंदा पीर किसे कहा जाता है? जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो औरंगजेब को क्या कहा जाता है? जिंदा पीर। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू कौन था? मतलब दीन इलाही जो धर्म होता है स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू बीरबल थे, जो क्या किए थे, इसी धर्म को उन्होंने क्या थे कबूल किया था। तो बीरबल थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। और किस सन में किया था? तो 1582 ईस्वी में इन्होंने स्वीकार किया था। क्वेश्चन नंबर 15, अकबर का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? अकबर का वो तानसेन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, आईन ए अकबरी किसकी रचना थी? आईन ए अकबरी किसकी रचना थी? तो अब्दुल फजल की क्या थी ये रचना थी। क्वेश्चन नंबर 17, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? ये बहुत बार ही पूछा जाता। तो 18 जून 1576 ईस्वी में क्या हुआ था? हल्दी घाटी का। ये क्या है, मिलान वाले क्वेश्चन में ये ज़्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो बासवान क्या था? वो एक चित्रकार था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे, अंतिम मुगल काल बादशाह कौन था? अंतिम मुगल का बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। जो अंतिम था मुगल शाह बादशाह, वो क्या था? बहादुर शाह जफर था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि इसके बाद से ही मुगल बादशाह कौन था? अंतिम मुगल बादशाह। तो इस यहाँ से मुगल बादशाह का क्या होता है? एंड हो जाता है। इसके बाद दूसरा क्या होता है? शासनकाल शुरू हो जाता है। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, सिखों के अंतिम 10वें गुरु कौन थे? जो सिख थे कि उनके अंतिम और 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे अंतिम सिख 10वें गुरु कौन थे? अगर पूछा जाए कि 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह। सिखों के अंतिम कौन थे? तो गुरु